या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज है नवरात्र का 5वां दिन जो समर्पित है देवी के स्कंद माता रूप को। स्कंद यानी कार्तिकेय, स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता। कार्तिकेय जो पूर्णता व वीरता के प्रतीक व महान योद्धा हैं, जिनका सृजन ही राक्षसों यानी राक्षसिक प्रवृत्तियों का नाश करने हेतु हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है कि माँ मात्र संतान को जन्म ही नहीं देती, अपितु उसके भीतर संस्कार डाल उसके भविष्य की रचना भी करती है। ये पूर्ण रूप से माँ पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार अपने बालक की परवरिश करती है। माँ स्कंद माता की कृपा से हम अपनी संतान को ऐसे संस्कार दे पाएं कि वो प्रत्येक बुराई पर विजय पा सके। नारी के स्कंद माता रूप को नमन। आप आज पूरा दिन क्या सात्विक आहार लेने वाले हैं, ये कल के एपिसोड में आपने समझा था। और आज एक एक रेसिपी समझते हैं कि हमें आखिर कल क्या सेवन करना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमें अभी से आपके बहुत सारे मैसेजेस और फीडबैक प्राप्त होने लगे हैं। कुछ दर्शकों को का तो कहना है कि 4-5 किलो वजन उनका कम हो गया। कुछ का कहना है कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो रही है। कुछ का कहना है कि उनके रोग दूर हो गए हैं और वो हल्का महसूस कर रहे हैं। यही उपवास का आनंद है, यही साधना का आनंद है। बस इस यात्रा को यहीं पर नहीं छोड़ देना। पूरे के पूरे 9 दिन माँ को समर्पित, देवी को समर्पित, स्वयं को समर्पित, स्वयं के स्वास्थ्य को समर्पित। अपने दिन का आरंभ हम 2 ग्लास पानी पी कर के करेंगे रोज़ की तरह। आप सुबह उठिए, 2 ग्लास पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आ जाती है हमारी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक में या तो आप 1 ग्लास पानी जिसमें आधा नींबू का रस और थोड़ा सा शहद मिला हुआ है उसका सेवन कर सकते हैं। फिर ले सकते हैं कोकोनट वाटर। तीसरा हमारा ऑप्शन है 8 किशमिश को 1 ग्लास पानी में भिगोइए और इस पानी को सुबह पी लीजिए। ब्रेकफास्ट में हम आज ले रहे हैं किशमिश, काजू, मूंगफली, बादाम और मखाने। मखानों को हमने बीच में से काट लिया है ताकि इसमें कोई कीड़ा अगर है तो वो हमें पता लग जाए। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स आज के रेडी हैं। हमें कुछ खास नहीं करना है, हमें इनको सीधा सीधा सेक लेना है। हल्का सा घी हमने डाला है। सबसे पहले मूंगफली को डाला, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया। जब मूंगफली प्रिपेयर हो जाए तब हम काजू डालेंगे। सीक्वेंस यही रखिएगा वरना आपका कोई पका होगा कोई सौगी रह जाएगा। फिर हमने किशमिश को डाला और फिर ये बादाम भी डाल दिया है और फिर इन सबको बाहर निकाल लिया। फिर हमने मखानों को सेपरेटली डाला है। मखानों को अच्छी तरह से करके और फिर सारा का सारा बाहर निकाल के आप इसका सेवन 1 ग्लास दूध के साथ कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग में कोई सा एक फ्रूट, एप्पल, बनाना, पियर, ऑरेंज। लंच में आज हम बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। ये साबूदाने को हमने पहले सोक कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बूरा या फिर शक्कर जो आपको पसंद हो। फिर उसके बाद इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे और सेंधे नमक के बाद हमने इसमें डालना है नींबू का रस। नींबू का रस क्यों डालना है? क्योंकि नींबू का रस इसको बहुत लोगों को लगता है ना साबूदाने की खिचड़ी बहुत स्टिकी हो जाती है। तो अगर हम नींबू का रस यहीं पर इसी स्टेज पर डाल देंगे तो ये स्टिकी नहीं होगी। कढ़ाई में हम डालेंगे घी। घी को गर्म हो जाने दीजिए। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें करी पत्ता डाल दिया। करी पत्ता डालने के बाद हमने इसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा ग्रिट। जब ये अच्छे से पक जाए तो हमने इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल दिए और इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। जब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमने इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाला है और हल्की सी इसमें काली मिर्च भी हम डाल देते हैं। जो साबूदाना हमने रेडी किया था अब उसको डाल दिया और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं। अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे। दूसरी तरफ एक और कढ़ाई रख के हम थोड़ी सी मूंगफली लेकर के उन्हें अच्छी तरह से सेक लेंगे। मूंगफली सेक लीजिए और फिर उस मूंगफली को बाहर निकाल करके ठंडा होने दीजिए और थोड़ी देर अपनी खिचड़ी को ढक दीजिए। ये मूंगफली सेक करके ठंडी हो चुकी है। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और एक अच्छे से इसको
मिक्स करके और फिर इसका जो पाउडर है, यानी हमने मिक्सर ग्राइंडर में उसका पाउडर बना दिया, उस पाउडर को हम इस तरह से अपनी खिचड़ी में डाल देंगे। खिचड़ी रेडी है। दही चटनी के साथ आप इसका सेवन कीजिए। पोर्शन कंट्रोल ज़रूर करिएगा, बहुत अधिक नहीं खाने, क्योंकि शाम को हम कुछ मीठा खाने वाले हैं। इवनिंग स्नैक में हम लेंगे या तो ग्रीन टी, या दूसरा ऑप्शन हमारा है लेमन टी, और तीसरा ऑप्शन है फ्रेश फ्रूट जूस। कोशिश कीजिए फ्रेश फ्रूट जूस ज़रूर लें दिन में एक बार, और अगर तीनों ही नहीं हैं तो फिर आप कोई से भी एक फल का सेवन कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा डिनर का टाइम, और डिनर में आज हम एक बहुत ही हाई प्रोटीन मीठी चीज़ बनाने वाले हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तिल को अच्छी तरह से सेक लीजिए। जब तिल सिक जाएं तो उन्हें ठंडा होने रख दें। इधर आप मूंगफली को सेक लीजिए, उसको भी बाहर निकाल लीजिए। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से ड्राई हो जाने दें, यानी ठंडा हो जाने दें। फिर इनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके चला दीजिए। अब 1 चम्मच हमने शक्कर जैगरी पाउडर डाला है। अब इसको बाहर निकालिए, थोड़ी देर ज़्यादा मिक्सी में डाल करके चलाइएगा। हाथ को ग्रीस कीजिए और इस तरह से हाथ में लेकर गोल गोल लड्डू बना लीजिए। बहुत स्वादिष्ट है, शक्कर की मात्रा बहुत कम है, और जितना आप मिक्सी में इसे चलाएंगे, क्योंकि पीनट मूंगफली में अपना ही ऑयल होता है, तो वो वहाँ से इसको ग्रीस मिलनी आरंभ हो जाएगी। ये हमारे लड्डू रेडी हैं। आपको सिर्फ 2 लड्डू डिनर में सेवन करने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खाने हैं, छोटे छोटे लड्डू। फिर उसके बाद आप रात्रि में सोने से पहले केसर का दूध लीजिए। ये हो गई हमारी आज की डाइट। कल मिलते हैं।